आप प्रार्थना करती रहेंगी, जवाब नहीं आएगा। आप मेडिसिन पे मेडिसिन खाती जाएंगी, भजन संहिता 51 और 91 पढ़ती जाएंगी और जवाब नहीं आएगा, क्योंकि उसका वचन पहले पूरा होगा तो जवाब आएगा। अपने हाथों को उठाओ, इस वचन को ध्यान से सुनना फिर से और इसे पूरा करना। हस्बैंड्स, आपने अपनी वाइफ को कभी जिसने पैम्पर नहीं किया, उसकी फेवरेट डिश बना के नहीं खिलाई, उसको घुमाने नहीं लेके गए, आप मुझे अपनी सेल्फीज भेजेंगे कि आपने अपनी पत्नी के साथ प्रेम किया है, उसको घुमाने लेके गए। आप अपनी फैमिली फोटोज मुझे भेजेंगे, मैं सीरियस हूं इस बात के लिए। आप अपनी फैमिली फोटोज भेजेंगे कि आज इकट्ठे होकर हम खाना खाने के लिए गए हैं, हमने अपने इश्यूज सॉल्व किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये कई बार आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसका असर होगा, बीमारियां पर कब्जा ना कर पाएंगी इन जीसस ने। जब आप इम्यून होते हैं ना, आप जानते हैं जब कोविड आता है, या साइंस बताती है कि कैंसर के सेल्स सभी मनुष्यों में होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसे लगातार नाश करती रहती है, फ्री रेडिकल्स, गंदे सेल्स लगातार। लेकिन जिसकी बॉडी नाश नहीं कर पाती, बढ़ जाते हैं कैंसर सेल, उसको कैंसर हो जाता है। उसी तरह जब आप वचन पे चलते हैं, आप इम्यून होते हैं। आपके घर में कोई दिक्कत होती भी है, कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता भी है, आप उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो ग्रेस होती है आप पे। वही अगर दूसरे के घर में हो, वो कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे और फाइट रहती है उनके घरों में। और वचन कहता है, एक झगड़ालू पत्नी के संग रहने से किसी छत के कोने के पास रहना ज्यादा उत्तम है। जो औरत अपने आए हुए घर में काम से लौटे हुए पति को स्माइल के साथ वेलकम नहीं कर सकती, वो औरत नहीं, वो शैतान है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि शैतान ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि तू आदमी को फ्रस्ट्रेट करके रखना लाइफ में। फिर उस फ्रस्ट्रेशन में वो बाहर जाएगा, दूसरी औरतों के साथ मुंह भी गंदा करेगा, पैसा भी वेस्ट करेगा, शराब भी पिएगा। क्योंकि तुम्हें वो जो प्रॉब्लम आई है, तुम्हें अभी बताना है। जब वो घर में एंटर किया है, उसको पानी पूछने से पहले, उसको स्माइल देके वेलकम करने से पहले, उसको हंसी के साथ वेलकम करने, तुझे पहले बताना है कि आज क्या चल रहा है। और ये चीजें शैतानी हैं, डेवल की इंस्पायर्ड हैं, डेवलिश हैं, डिमोनाइज्ड हैं ये चीजें। और इन वजह से आपकी फैमिली में शैतान काम करता है। मैं ये स्टोरी आपको सुना चुका हूं, इसके बाद मैं एंड करूंगा। एक वॉलंटियर आया चर्च में, और 60 साल की औरत कहती, मेरा हस्बैंड अभी भी चाहता कि मैं उसके साथ लेटूं, सोऊं। अब मैरिड लोग समझ गए होंगे। मैंने कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है तेरे को? वो चाहता है तो वचन कहता है कि पत्नी को अपने पति, अपनी देह पर अधिकार नहीं, बल्कि उसकी देह पर अधिकार उसके पति का है। पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, बल्कि वो देह उसकी पत्नी की है। तो मैंने कहा, अगर वो चाहता है तो तुझे करना चाहिए। कहती, नहीं नहीं, मैं आदमी कहां हूं, नहीं रब दे दुआले लगना कि हूं इन्ना कम्मा च पैना। मैंने कहा, ये परमेश्वर ने बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। और जब तुम पति पत्नी हो, ये परमेश्वर ने बनाया, ये खुदा ने बनाया, शैतान ने तुम्हारे शरीर नहीं बनाए। ये फीलिंग शैतान ने थोड़ी बनाई है। नहीं, उसको लगा कि मैं अभी बच्चा हूं, क्योंकि उसमें मैं 23-24 साल का था, 16 साल पहले। उसे लगा पास्टर साहब बच्चे हैं अभी। थोड़े दिन बाद एक मैसेज आया कि उसका बूढ़ा पति उस गांव की जवान लड़की के संग भाग गया है। मैंने कहा, अब बोल, कैसा लगा तेरे को? आदमी को बनाया जिस तरह है परमेश्वर ने, तू उसको चेंज करने की कोशिश मत कर। वो आदमी की रिक्वायरमेंट है। अगर तू उसे बदलने की कोशिश करेगी तो तू खुद पाप में आदमी को फंसाएगी, और उसका असर खुद तेरे पूरे परिवार पे होगा, और तू खुद उसी असर में होगी। फिर अकल आई। और ऐसे लोगों की, अगर जब आप उनके बच्चों की शादियां देखते हैं, उनमें भी गड़बड़ें होती। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद अपना हाउस मैनेज करना नहीं आया, और वही मसा उनके बच्चों में होता है। सब जन खड़े हो जाओ, एक वायदा करो,
कल से तुम मुझे अपनी सेल्फीज भेजोगे और टेस्टिमनी भेजोगे, लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस ने। और जो कुंवारे लोग हैं, ये वचन आपके फ्यूचर के लिए था, ये वचन आपको शिक्षित करने के लिए था, क्योंकि जो आपके माता पिता ने सहा है आप उसे नहीं सहेंगे, ये कर्ज आपका हिस्सा नहीं है। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हम पे तेरा फजल कीमती है। चेंज करें, अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे खुदाबंद की दासी के साथ मिलकर। यस परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा खुदाबंद आज सभी कलीसिया जो मैरिटल कपल्स हैं खुदाबंद, इनके जीवन में एक बड़ी ग्रेस और बड़ी बरकत और तेरी आत्मिक विजडम इनके जीवनों में आए परमेश्वर। हर तरह की मैरिज में जो डिस्टर्बेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की स्पिरिट है परमेश्वर, फाइटिंग स्पिरिट है, तेरे नाम में वो सारी स्पिरिट, शैतानी स्पिरिट नाश हो करते हैं यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर के साथ नाश करते हैं, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को नाश करते हैं यीशु के नाम में, सारी डिस्टर्बेंस को नाश करते हैं यीशु के नाम में, सारे डाइवोर्स की स्पिरिट को नाश करते हैं यीशु के नाम में, ये डाइवोर्स कैंसिल करते हैं। हर वो आत्मा जो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में उन्हें अलग करना चाहता है, इन द नेम ऑफ जीसस उस आत्मा को मैं श्रापित कर दूं, निकल जाए तुम्हारे जीवनों को छोड़ के इन जीसस ने। हर वो चीज जो शैतानी इंस्पिरेशन से है, तुम्हारे दोस्त के बीच से, तुम्हारी